आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ का। इसको दो फिगर से बता सकते हैं। एक चार्ज को हम ऐसे ही रैंडमली रख दे रहे हैं, Q1 और Q2 दो चार्ज को, R डिस्टेंस है दोनों के बीच। तो इस पे लगने वाला फोर्स नाम देते हैं F12, इसको नाम देते हैं F21। ऐसे इसको रेड किया जाता है कि फोर्स ऑन वन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। ये अब इसमें वेक्टर रोटेशन करना है। फॉर्मूला तो हमारे पास मालूम है, कूलम्ब्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसमें तो Q1 Q2 K, इससे वेक्टर से कोई लेना देना नहीं। वेक्टर या पोजीशन बताएगा तो R बताएगा, पोजीशन बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। वेक्टर फॉर्म की यही खासियत है। अमाउंट तो उतना ही रहेगा, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर फॉर्म इसलिए पढ़ा जा रहा है कि किस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है ये निकालने के लिए। उसके लिए पोजीशन वेक्टर जरूरी होगा। कहीं भी वेक्टर फॉर्म निकालना है किसी भी चीज का तो उसका पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो पोजीशन वेक्टर इसमें हम मान लेते हैं R1 इसका है और इसका पोजीशन वेक्टर R2 ये है। अब हम F12 निकालेंगे। F12 क्या आएगा? तो K Q1 Q2। अब इसमें R क्या लिखे हम, क्योंकि पोजीशन अलग अलग है। अगर हम यहां से चलना शुरू करते हैं तो ये इनिशियल और ये फाइनल है, तो ये R1 हमारे पास है और यहाँ R2 है, यानी हम चलना शुरू किए दो से, कहाँ है? एक पर। तो हम यहाँ लिखेंगे R21, 2 से 1 की ओर, 2 से 1 की ओर। ये हमारा वेक्टर होगा और इसी का एक यूनिट वेक्टर लगाते हैं, यही वेक्टर नोटेशन हो गया। बहुत ईजी। अगर हम F21 निकालना होगा तो K Q1 Q2 बाई, अब R इसमें क्या लिखे? अब हम देख रहे हैं कि 2 पर 1 के कारण फोर्स, तो हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होगा? 2 से चलना शुरू किए थे यहाँ पर, अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये बल लगा रहा है किधर? इस पर, यानी डायरेक्शन हमारा क्या है? ये डायरेक्शन है, ये फोर्स लगा रहा है उस डायरेक्शन में। तो हमारा R1 इनिशियल और R2 फाइनल, तो हम लिखेंगे R1 से चलना शुरू किए 2 पे गए, ये हमारा इंडिकेशन है। और इससे क्या यूनिट वेक्टर लगा देंगे तो हमारा वेक्टर नोटेशन में आ गया रिजल्ट। अब क्या है, ये दो रिजल्ट तो आ गया। इसको और हम अगर चाहें, इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं, है क्या ये R1 R2 क्या है? R21 क्या इंडिकेट कर रहा है? R21 जो है पोजीशन वेक्टर, वो है, इसको नाम हमने दिया था R21, ये R12। तो R21 का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, हम चलना शुरू किए, इनिशियल पॉइंट हमारा क्या था? R2, फाइनल पॉइंट क्या है? R1। तो R1 माइनस R2। अब R21 क्या है? R12 क्या है? तो अब यहाँ इनिशियल पॉइंट देखिए, 1 2 के केस में R1 हमारे पास इनिशियल है, R2 फाइनल है, तो R2 माइनस R1, ये इंडिकेशन है। इसको आप लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। एक तो कि ये तरीका हुआ, ये है आपका वेक्टर फॉर्म। दूसरा तरीका क्या है? एक चीज और इसमें आप देखेंगे तो न्यूटन का थर्ड लॉ आपको इसमें दिख जाएगा, क्योंकि R12, अच्छा यहाँ पर देखिएगा R21 लिखा गया, यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 2 है, यहाँ R12 माइनस R21 है। अगर आप ये रख दोगे तो देखोगे कि F12 इक्वल टू माइनस F21, तो थर्ड लॉ को फुलफिल करेगा। एक तो कि इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। दूसरा, रैंडमली कहीं पर हम ले लेते हैं, किसी बुक में ऐसे देगा, कहीं पर आप पढ़ोगे तो यह चार्ज है, ऐसे हमने रख दिया 3D स्पेस पे, हमने इसको चार्ज को रख दिया। अब इसकी जरूरत है नहीं, 2D में यहाँ काम हो जा रहा है। तो और हम कह देंगे कि ये पोजीशन वेक्टर हमारा है 0 से, ये पोजीशन वेक्टर R1 है और ये पोजीशन वेक्टर R2 है, R2 पोजीशन वेक्टर है। ये एक चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। यहाँ इस डायरेक्शन में बल लगेगा तो 2 पर बल लगेगा तो नाम हो जाएगा F21, और ये बल इस पे लगेगा तो ये हो जाएगा F12।
ये। अब इसमें हम डायरेक्शन की बात करेंगे। अगर यहाँ हम चलना शुरू किए इस पोजीशन वेक्टर से यहाँ पर चल रहे हैं, यानी अगर ये फोर्स यहाँ लगा रहा है तो आप देखोगे कि R1 जो है ये इधर जाएगा, नाम दे दोगे, ये डायरेक्शन ऐसे होगा, इसका नाम आप दे दोगे 1 से चलना शुरू किया 1 2। फिर अगर आप ऐसे इसको पोजीशन ऐसे दोगे, ये अगर इस पे बल लगा रहा है इसका नाम दोगे F21 ये, तब आपका वेक्टर नोटेशन कैसे हो जाएगा, तो F12। अगर ये आपने वेक्टर ऐसे फॉर्म लिख दिया तब देखिए क्या मिलेगा, सब वेक्टर लगा दीजिए, वेक्टर ही है ये, तो K Q1 Q2। अब इसमें देखिए F12 यानी F12 यानी ये फोर्स, इसका पोजीशन वेक्टर क्या इंडिकेट कर रहा है, ये 2 1 R2 1। अब कहोगे कैसे लिख रहे हैं, दो की तरफ जा रहे हैं, ये 1 से शुरू करेंगे 2 की तरफ जाएंगे, 2 से शुरू करेंगे 1 की तरफ जाएंगे, 1 से यहां शुरू किया हमने 1 2 लिखा, 2 से हमने शुरू किया 2 1 लिखा। ये एक चीज इसमें आप देखोगे, फिर आगे देख लेते हैं। पहले F21 अगर लिखना होगा तो क्या होगा, K Q1 Q2 बाई R12 और यूनिट वेक्टर लगाना भूल गए, स्क्वायर तो होगा ही होगा, तो R12 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का कुछ मतलब नहीं है, यूनिट वेक्टर मतलब 1, यूनिट वेक्टर मतलब 1। अगर कहीं पर यूनिट वेक्टर लगा है इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है, वो लग के कोई इफेक्ट नहीं डालेगा उस पर। अब यहाँ पर भी सेम चीज आएगा। अगर R21 अगर आप देख रहे हो वो क्या है, तो R21 यहाँ से आओ, R21 है ये, यहाँ से आपने ऐसे चलना शुरू किया तो ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर दोनों इक्वल होगा। ये आप ऐसे लिख करके इसको देखो, R12 ऐसे कर दो इसको, R2 एड R21 बराबर क्या है, तो R1 है। आप देखो R21 कितना आ रहा है, R21 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। यहां देखो R21 बराबर R1 माइनस R2। आप या तो इस फॉर्म से भी समझ सकते हो। अब इसका डायरेक्शन आप बदल करके देखो, आप इमेजिन करो कि ये आप यहाँ से चलना शुरू किए हो और ये फाइनल पोजीशन आपका हो रहा है और एक फाइनल पोजीशन ये पहुंचोगे, तो ये दोनों ऐड करके जो आएगा वो उस वेक्टर के बराबर होगा। तो R1 प्लस R12 बराबर R2, इससे क्या ये मिल जाएगा आपको नेक्स्ट जो है सो, तो R12 बराबर R2 माइनस R1, देखोगे R2 माइनस R1। तो यही वेक्टर फॉर्म है, कुछ ज्यादा वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं है, ये वेक्टर फॉर्म है। अब इस फिगर से बनाओ, इस फिगर से बनाओ, रिलेशन लिख दो। आपको याद करने में अगर प्रॉब्लम होता है तो आप याद कर लो इसको कि 1 2 है तो यहां से 2 1 ऐड होगा, या तो अगर आप ये भी याद कर सकते हो 1 2 बराबर K Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर R12, ये भी आएगा। देखेंगे इसको भी, अगर आप समझना चाहेंगे तो बाद में आप कमेंट्स कीजिए, बताएंगे। ये रिलेशन भी आप लिख सकते हो, ये भी आपका आ जाएगा। यही है वेक्टर फॉर्म। अगले चैप्टर में फिर देखेंगे हम लोग कुछ, अगर आप लोगों का रिक्वायरमेंट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ जानना है, कुछ इजी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप लोग कमेंट्स कीजिए, आगे कुछ बताएंगे उससे रिलेटेड। जो आपका प्रॉब्लम होगा उसको देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहा है तो उसको भी देखेंगे। शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद फिर अगले चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।